हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ई स्टॉक टिप्स। ई स्टॉक टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे और इसको हम इंट्राडे में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे या फिर ये किस तरह हेल्पफुल साबित होगा इंट्राडे में, हम सब इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आपके मन में तो सवाल आ रहा हो कि कैंडल है क्या चीज़, किस तरह दिखता है। ठीक है, तो जैसे कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये है कैंडल, राइट। तो कैंडल का 4 डायमेंशन है। ओके, एक ये वाला जो पोर्शन है, जो बीच वाला पर्सन है, इसको बॉडी बोलते हैं, और जो जो स्पाइक उठता है उसको हम शैडो बोलते हैं। ठीक है, तो इसका काम सिंपली यही है कि कोई भी कमोडिटी हो या फिर कोई भी चीज़ हो, प्रोडक्ट भी हो, उसका प्राइस को डिफाइन करना। प्राइस कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। जैसे कि एक मार्केट, फॉर एग्जांपल आप एक मार्केट में गए हो, आप एक मंडी में गए हो, ठीक है। तो वहाँ पर मार्केट 8 बजे खुलता है, फॉर एग्जांपल 8 बजे खुलता है और 4 बजे बंद हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए जब भी मंडी खुला, हो सकता है कि टमाटर का प्राइस 20 रुपये हो, ठीक है। और जब भी मंडी बंद हुआ, उस टाइम पे उसका प्राइस कुछ अलग हो सकता है कि वो 22 रुपये में हो या 18 रुपये। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर 22 रुपये ले लेते हैं, ठीक है। 22 रुपये लिए, ओके। ये हो गया ओपन प्राइस, जो 20 रुपये था ये ओपन प्राइस हुआ, और जो 22 रुपये था ये क्लोजिंग प्राइस हुआ, राइट। तो हो सकता है कि किसी कुछ ऐसे टाइम हो मार्केट के बीच में, 8 बजे के 4 बजे के बीच में, जहाँ पर टमाटर की शॉर्टेज हो। तो जब भी कोई कमोडिटी का शॉर्टेज होता है मार्केट में, उसका प्राइस अचानक से बढ़ जाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि उस टाइम पे ट्रक ना आया हो, या फिर कहीं से कुछ ट्रांसपोर्टेशन में कहीं प्रॉब्लम हो रहा हो, या फिर अचानक डिमांड बढ़ गया हो, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, जो भी सेलर होगा उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिए होंगे। तो मान लीजिए उस टाइम पे उसका प्राइस 25 रुपये हो गया था, ठीक है। तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है, मान लीजिए कि उस मार्केट में कभी ऐसा भी समय आया होगा जिस टाइम पे टमाटर की डिमांड थोड़ा कम हो गया होगी, या फिर ज़्यादा सरप्लस माल आ गया होगा, ठीक है। तो उस सिनारे में हम फॉर एग्जांपल ये मान सकते हैं कि चलिए ठीक है, 18 रुपये प्राइस हो गया, ठीक है। तो जो मार्केट जब ये ओपन हुआ था, वो प्राइस था 20 रुपये। इसको हम कंसिडर कर सकते हैं ना ओपन प्राइस, ठीक है। ओपन प्राइस के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। और जिस टाइम पे मार्केट अराउंड 4 बजे जो टमाटर का प्राइस था, टमाटर का भाव था, वो 22 रुपये था, ये हो जाता है क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। और मार्केट के इन बिटवीन, मतलब 8 बजे के 4 बजे के बीच में एक एक हाई लिया था मार्केट। कुछ सेलर्स ने क्या किए थे, डिमांड एंड सप्लाई को नज़र में रखते हुए उसने क्या किया, अपना प्राइस बढ़ा दिए थे, लेकिन वो कुछ समय के लिए था, ठीक है। तो वो उसको आप हाई वाला प्राइस मान सकते हैं, ओके। और जैसे कि मार्केट में कुछ समय के लिए प्राइस डिमांड कम होने के कारण से कम हो सकता है, तो उस प्राइस को आप लो प्राइस के हिसाब से मान सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जिस तरह ये कैंडल है, एक ओपन प्राइस है, एक क्लोजिंग प्राइस है, और एक हाई प्राइस है, एक लो प्राइस है, ठीक है। तो ये होता है, कैंडल हमेशा 4 डायमेंशन को बताता है, ओपन, क्लोज एंड हाई एंड लो, ठीक है। फिर दूसरा है कि कैंडल, अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं कैंडल एग्जैक्टली होता है क्या है। दूसरी बात है कि कैंडल कितने प्रकार के होते हैं। नॉर्मली कैंडल 2 प्रकार के होते हैं, एक बुलिश कैंडल होते हैं, या फिर इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, एक डिक्रीजिंग या फिर बियरिश कैंडल हो सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हम कैंडल देखते हैं तो हम हमेशा कंपेयर करते हैं एक दो प्राइस को, ठीक है। मान के चले कि वही टमाटर वाला एग्जांपल मैं लेता हूँ कि टमाटर मंडी में प्राइस उसका जो था, जब भी मार्केट खुला 8 बजे, ठीक है, 8 बजे से 9 बजे तक लेके सपोज 18 रुपये से 20 रुपये तक है, ठीक है। तो सेकेंड हाफ में ये मार्केट, जो सेकेंड हाफ में जो सेकेंड आवर में जो मतलब ख़रीदारी हुई या फिर बिकवाली हुई, तो उसमें 19 रुपये से 21 रुपये गया था, ठीक है। तो इस सिनारियो में हम क्या सोचेंगे, देखिए पहला 18 से 22 था, राइट। 18 में ओपन हुआ और 20 में क्लोज हो गया पहला घंटे में। दूसरा घंटे में क्या हुआ, मान के चलिए कि 19 रुपये में ओपन हुआ था, ठीक है, और 21 रुपये में क्लोज हुआ,
ओके, तो उस सिनारियो में हम देख सकते हैं ना कि मार्केट का प्राइस बढ़ ही रहा है। ओके, मार्केट का प्राइस बढ़ ही रहा है, और किससे कंपैरेटिवली ये बढ़ रहा है, वो प्रीवियस आवर में जो भी ट्रेडिंग हुआ था उस ट्रेडिंग के हिसाब से ही बढ़ रहा है वो। ऐसा तो हो ही नहीं कि वो 4 दिन कितना मार्केट में प्राइस था उसी हिसाब से हम देख रहे हैं। ये हम सिर्फ उसी कंपेयर कर रहे हैं पिछले 1 घंटे में क्या था प्राइस, और दूसरे घंटे में उसके अगले जो कंजिक्यूटिव आवर्स था उस घंटे में क्या है, उसी हिसाब से हम उसको उस कैंडल को हम बढ़ाए या फिर घटाए उसी हिसाब से बोलते हैं। अगर कैंडल मतलब प्राइस बढ़ता है प्रीवियस आवर के कंपैरिजन में, तो फिर हम उसको बोल सकते हैं कि ये बुलिश कैंडल है। मान लीजिए प्राइस बढ़ ही रहा है। आप सिंपली एक चीज़ को देखो कि हम कब बोलते हैं कि कोई चीज़ बढ़ रहा है, जब प्रीवियस कुछ कुछ तो कंपेयर करते हैं, राइट, कि पिछले घंटे में ये था, इस घंटे में ये है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि अच्छा प्राइस बढ़ा है। अब मान लीजिए सेम सिनेरियो, हम किस चीज़ को बोलते हैं कि प्राइस घटा है, जब भी प्रीवियस में कोई प्राइस था, अभी प्राइस कुछ और है। मान के चलिए कि पहले फॉर एग्जांपल मैं ऑयल का प्राइस लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए पिछले हफ्ते, राइट, पिछले हफ्ते ऑयल जो पेट्रोल का प्राइस है पिछले महीने मान लीजिए कि 110 रुपये था, राइट। तो अगर ऑयल का प्राइस बढ़ता है, अगर मैं उस तरह बोलूँ, तो इसके क्या मतलब होगा कि अभी जो प्राइस है वो 110 के ऊपर ही है, 110 के नीचे है। ओबियसली 110 के ऊपर ही होगा, 112 होगा तभी तो मैं बोलूँगा कि नहीं चलिए ठीक है प्राइस अभी बढ़ा है। अगर 110 के नीचे क्लोज हुआ, 108 हो गया, 108 हुआ, तो फिर मैं तो ये बोलूँगा ना इस 112 के कंपेरिजन में 108 अभी कम है। तो हम देखें अच्छा ठीक है यहाँ पर प्राइस घटा है और यहाँ पर प्राइस बढ़ा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम कैंडल को दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, एक बुलिश कैंडल होता है और एक बियरिश कैंडल होता है, ठीक है। तो बुलिश कैंडल का मतलब है कि प्राइस बढ़ा है, प्राइस बढ़ता है नीचे से ऊपर की ओर, राइट। तो उसका ओपन होगा नीचे से और क्लोज होगा ऊपर, और उसका हाई हमेशा ऊपर ही रहेगा, लो हमेशा नीचे रहेगा। लेकिन सेम अगर कोई चीज़ हम बोलेंगे कि गिर रहा है मतलब कोई चीज़ ऊपर होगा तभी तो गिरेगा वो नीचे की तरफ, राइट। तो ओपन कहाँ से हुआ कि मान लीजिए पहाड़ से पत्थर गिरा, तो पहाड़ एक सर्टन हाइट में होगा, ठीक है। ऊंचा हाइट से नीचे हाइट की तरफ आया तभी तो हम बोल रहे हैं कि ये गिर रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो ओपन है वो ऊपर की तरफ होता है और जो क्लोज है वो नीचे की तरफ होता है। लेकिन हाई सेम ही रहता है, हाई हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है। हाई ऊपर की तरफ होगा और लो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आएगी। फिर ये दो प्रकार हो गए कैंडल, ओके। एक रेड में आप मान सकते हैं, एक ग्रीन में मान सकते हैं आप, ठीक है। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि हमेशा रेड एंड ग्रीन ही रहता है, आप उसका कलर भी बदल सकते हो। चलो ठीक है, हम देखते हैं कि नहीं कितने कितने प्रकार की कैंडल है एग्जैक्टली, मतलब बाई नेम भी तो बहुत सारे कैंडल होंगे ना। जैसे कि मान लीजिए ये वाला उसमें हम देख रहे हैं, इस ग्राफ में देख रहे हैं, यहाँ तो काफ़ी सारे कैंडल है, आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे कैंडल है। तो फिर हम इस कैंडल को जानेंगे कैसे, फिर क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मली जो मोस्ट यूज़फुल कैंडल है, स्पेसिफिक अगर मैं ट्रेडिंग के लिए बात करूँ या फिर इंट्राडे के लिए बात करूँ, तो ये कुछ है 4-5 कैंडल है जो मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज होते हैं। इसको लेके हम कुछ डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि एक मारूबोजो है। मारूबोजो मतलब ये एक ग्रीन कैंडल है, ओबियसली इसका ओपन नीचे होगा और क्लोज ऊपर होगा, राइट, क्लोज ऊपर होगा। दूसरा है डोजी, डोजी डोजी का ये है, देखो आप इसका बॉडी काफ़ी छोटा है, उसका क्या मतलब अगर ग्रीन है, ओबियसली प्रीवियसली जो क्लोज है प्रीवियस कैंडल अगर कहीं पर है, इसके इससे पहले भी कोई कैंडल होगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये कैंडल है, ठीक है। तो इसका क्लोज यहाँ पर हुआ था, राइट, इसका क्लोज यहाँ पर हुआ था। तो लेकिन जब ये डोजी बना है, ये ऊपर के ओर भी बना है, राइट, ग्रीन बना है, मतलब इसका मतलब इसका ओपन प्रीवियस वाले कैंडल का क्लोज के ऊपर ही बना है, लेकिन उसका जस्ट जहाँ पर ओपन हुआ आसपास उधर ही वो क्लोज हो गया, मतलब काफ़ी छोटा सा बॉडी। मतलब इसका यही सिंपल सा मतलब है, जिस प्राइस में वो खुला था उस प्राइस में बंद हो गया, आसपास के प्राइस में बंद हो गया। लेकिन उसका जो हाई एंड लो होता है वो काफ़ी बड़े होते हैं, इसको हम शैडो ही बोलते हैं, ठीक है। शैडो हमेशा बड़े रहता है। ये तीसरा एक है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का मतलब ये है, देखिए एक रेड कैंडल है, रेड कैंडल का मतलब ओबियसली यहाँ इससे पहले जो भी कैंडल होगा वो ग्रीन रहा होगा, ठीक है, ग्रीन कैंडल रहा होगा।
उसके प्राइस के बिलो ही जाके ये बंद हुआ है। मान लीजिए इसका ओपन यहाँ पर था, यहाँ पर क्लोज हुआ, लेकिन इसका इसका ओपन यहाँ पर हुआ, क्लोज मतलब इसका जो प्रीवियस वाला कैंडल है उसका क्लोजिंग के नीचे जाके बंद होता है ये, ठीक है ना। और एक स्पिनिंग टॉप है, आप ग्रीन कैंडल देख के ये पता कर ही सकते हो। फिर ड्रैगन डोजी है, यहाँ पर एक ड्रैगन डोजी है, राइट, यहाँ पर देखिए ड्रैगन डोजी है, ओके। तो उसमें क्या है, जहाँ पर खुला है उधर ही आसपास ही बंद हो गया है, ठीक है ना। फिर और कुछ कैंडल है यहाँ पर, आप देख सकते हैं इसको अच्छे से। एक इन्हीं से सबसे पहले हैमर है, राइट। हैमर, ये आप लोग मूवी वगैरह देखे नहीं होंगे कि नहीं, कोई हीरो का भी या फिर विलन का भी हैमर लेके भागता है तो किस तरह पकड़ता है, राइट। उसका एक हैंडल रहता है और उसका बॉडी रहता है। ये उसका बॉडी है, छोटा सा बॉडी और बड़ा सा हैंडल है, राइट। फिर ये हैंगिंग मैन है, ओके। ये हैमर और हैंगिंग मैन दोनों आसपास सेम ही है, ठीक है। उसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना आप दोनों को भी। लेकिन वही है ना, हैंगिंग मैन का जो ये जो शैडो है वो थोड़ा बड़ा होता है, राइट। और यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर है, हैमर को उल्टा करके रख दो, ठीक है। ये इनका सब कुछ नाम है, ऐसी बात नहीं है कि इस सब में कुछ बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन है, लेकिन ये सबका नाम है। लेकिन आप जब भी कैंडल को देखते हो तो आप जज करने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, मतलब प्राइस एग्जैक्टली बढ़ रहा है, घट रहा है, ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये जो बुलिस एंड बियरिस मारुबोजो दिखा रखा है, राइट। एक कम्प्लीटली ग्रीन कैंडल है और एक कम्प्लीटली रेड कैंडल है, ठीक है। तो मान लीजिए आप इनिशियली की कैंडल देख ही रहे हो, ठीक है। तो जब भी आप कैंडल देखते हो आप उसको देख के ये प्रेडिक्ट करो या फिर इसको ऐसे इस तरह जज करो कि नहीं इसमें प्राइस एक्शन क्या हो रहा है। मान के चले कि ये बुलिस वाला है, ठीक है। तो बुलिस में प्राइस यहाँ पर शुरू हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब भी मार्केट खुला है वो वापस एक बार पीछे नहीं आया है। मान लीजिए कि ये 9 बजे या फिर 9:15 मार्केट खुला, ठीक है। अब 9:15 अगर इस तरह कैंडल बनता है 9, 9:15 से 10:15 तक, 1 घंटे के बीच में, 1 घंटा के टाइम फ्रेम में, तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ मार्केट एक बार रफ्तार पकड़ा और वो वापस ही नहीं आया, पूरा ऊपर जाके बंद हुआ। उसके क्या मतलब है कि अभी बुलिश है मार्केट, काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। लेकिन सेम यहाँ पर देखो दूसरे जो है वो बियरिश है। एक बार मार्केट गिरना शुरू हुआ तो वो कंटिन्यू 1 घंटे के लिए या फिर जो भी टाइम फ्रेम हो उसी के हिसाब से ये गिरा मार्केट कंप्लीटली। तो इसके मतलब एक वो सेंटीमेंट ये क्रिएट करता है कि मार्केट बियरिश है, ठीक है। फिर बाकी यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर है डोजी, राइट। ये वाला है, इसको डोजी बोलते हैं, ठीक है। ये भी वही टाइप्स ऑफ डोजी है, ठीक है। ये सारे सारे टाइप्स ऑफ डोजी है, ओके। तो डोजी का ये मतलब है जहाँ पर प्राइस है, जहाँ पर ओपन हुआ आसपास उधर ही क्लोज हुआ, बस स्पाइक ही मारा उसने, मतलब एक शैडो बना है कुछ टाइम के लिए, मतलब या फिर मार्केट बढ़ गया है या फिर गिर गया है, फिर दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये तो बात ठीक है कि इतने प्रकार कि हम कैंडल तो पता कर लिया, लेकिन हमें इनमें से कौन सा कैंडल चाहिए और हम कैसे पता करेंगे कि नहीं हमें अभी बाइंग पोजीशन लेना है या फिर सेलिंग पोजीशन लेना है, ठीक है। तो इसके लिए आप देखिए सिंपल सा कुछ बुलिश कैंडल है, ओके। तो बुलिश कैंडल है, तो जैसे कि ये जो मारुबोजो कैंडल है इनिशियली जो है ये मारुबोजो है, राइट, या फिर ये हैमर है, ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश होते हैं, ठीक है। मारुबोजो में आप हमेशा जज करना, देखना उसको कि इसमें कोई शैडो नहीं होता है। जब शैडो होगा तो फिर वो मारुबोजो नहीं कहलाएगा। मारुबोजो का ये मतलब है प्राइस से एक बार स्टार्ट हुआ, किसी भी कमोडिटी हो या फिर किसी भी स्टॉक का हो, वो प्राइस से शुरू हुआ और जब तक वो 1 घंटे या फिर 15 मिनट 20 मिनट जिस भी टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो कैंडल को, वो प्राइस ऊपर ही बढ़ता रहा, ठीक है। ऊपर नीचे ओपन हुआ ऊपर ही क्लोज हुआ, मतलब कंटिन्यू बाइंग हो रखी है ना। अगर जब जहाँ पर कंटिन्यू बाइंग हो रहा है तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, इस प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो मतलब वो बुलिश है, ठीक है। तो और ये सेकेंड है, ये है हैमर, राइट। हैमर, इसको आप इसको मतलब ये भी काफ़ी बुलिश है, ठीक है। बाकी ये सारे बुलिश है लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल है, ठीक है। और ये जितने भी सारे बुलिश कैंडल है, राइट, तो आप इसको
ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है। ऊपर कहीं पर इसने बुली से एक मारूबुजो बनाया, तो हम ये प्रेडिक्ट करेंगे कि अच्छा ठीक है, ये वापस ऊपर चला जाएगा काफ़ी तेज़ी से। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं जब मार्केट गिर रहा हो और नीचे की तरफ ये कुछ कैंडल इस तरह बनाए, राइट। फिर बियरिश कैंडल, बियरिश कैंडल में भी सेम देख सकते हैं। बियरिश मारूबुजो है, इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है। और ये भी है नॉर्मल बियरिश है, और ये जो डोजी है, ठीक है, और फिर हैंगिंग मैन है, राइट। इनको देख के आप थोड़ा सा पता कर सकते हो, अच्छा ठीक है, ये मतलब मार्केट बुलिश हो गए, बियरिश हो गए, ठीक है। इनको देख के एग्जैक्टली हम प्रेडिक्ट करेंगे कि अच्छा ठीक है, हमें कहाँ पर एंट्री लेने हैं और कहाँ पर एग्जिट लेना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अभी चार्ट में देखते हैं इसको, थोड़ा सा सही अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हम लाइव चार्ट में देखेंगे। लाइव चार्ट तो नहीं है, मतलब चार्ट में देखेंगे एग्जैक्टली जो रियल स्टॉक है, तो कैसे हम इसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम डोजी को ढूंढते हैं, डोजी या फिर जो इन्वर्टेड हैमर हो, राइट, उसको ढूंढेंगे। वो ट्रेंड रिवर्सल के हिसाब से काम करता है, ठीक है ना। तो मान के चलिए कि यहाँ पर देखिए, ठीक है, मेरे आई होप कि आपको ये सब दिख रहा होगा। मान के चलिए कि यहाँ पर देखिए, राइट, एक इन्वर्टेड हैमर उसने बना रखा है, राइट। ये एक्चुअली हैमर तो एग्जैक्टली हैमर तो है ही नहीं, लेकिन इस सिनारियो में आप इसको तो देखो, ठीक है। ये क्या है, प्राइस, प्राइस जो है ऊपर की तरफ गया तो था, लेकिन ऊपर लेवल से काफ़ी ज़्यादा सेल हो रखा है, राइट, यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। यहाँ से वापस प्राइस रिजेक्शन हुआ है, प्राइस रिजेक्शन होने के बाद प्राइस गिरा, फॉल भी हुआ यहाँ पर। तो आपको नहीं लगता कि जैसे ये स्टॉक ऊपर बढ़ ही रहा था, राइट, यहाँ पर प्राइस रिजेक्शन हुआ, ओके। तो प्राइस रिजेक्शन के बाद अगर आप सेल पोजीशन लेना चाहो तो सेल पोजीशन यहाँ से ले सकते हो। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, अराउंड यहाँ पर रखना है, राइट। यहाँ पर जो भी प्राइस होगा, ठीक है, उसमें आप रख सकते हो, ओके। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्राइस को रख सकते हो, ओके। तो इसको हम मान सकते हैं ना कि चलिए ठीक है, यहाँ से प्राइस गिरने का हमें सिग्नल मिल रहा है। दूसरा है यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये एक ये जो रेड वाला, हाँ, बियरिश एनगल्फिंग है, ठीक है। आप इसको शायद देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये वाला जो कैंडल है, ये वाला जो कैंडल है, राइट, एक बियरिश एनगल्फिंग है। तो आप जैसे कि ये कैंडल ख़त्म हो उसके बाद आप एक बियरिश मतलब एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन लेना और यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना, और टारगेट आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से आप रख ही सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं कहाँ पर क्या है, और राइट, बाकी कहाँ पर है, ठीक है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये जो यहाँ पर जो पर्सन है, राइट, यहाँ पर देखो एक काफ़ी बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा ग्रीन कैंडल में पोजीशन लेना थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप यहाँ पर भी ले सकते हो। ये जो डबल जो ग्रीन कैंडल बने हैं, राइट, दो डबल ग्रीन कैंडल बने हैं, यहाँ पर भी आप ले सकते हो। और यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा के आपका जो टेक प्रॉफिट होगा और इस लेवल पे आप उसको ले सकते हो टारगेट को, ठीक है। तो और थोड़ा सा देखते हैं कि कहाँ पर और कुछ है, चलिए ठीक है। यहाँ पर भी आप एक बार देखो, यहाँ पर भी आप एक पोजीशन ले सकते हो। स्टॉप लॉस आप नीचे लगाओ, टारगेट यहाँ पर भी लगाओ और यहाँ पर भी लगाओ, ठीक है। यहाँ पर आप लगा सकते हो, ओके। तो कुछ और भी देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख रहे हो एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बना है, ठीक है। तो बियरिश एनगल्फिंग कैंडल के बाद मार्केट गिरा है और थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन प्राइस अगेन रिजेक्शन हुआ है, फिर वापस गिरा है। तो लेकिन जब भी आप इस तरह मतलब चीज़ों में पोजीशन लेते हो कैंडल स्टिक को देखे, और
तो उस टाइम पे कम्प्लीटली कैंडलस्टिक को फॉलो करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर पोजीशन ले लिए और इधर ही कहीं स्टॉप लॉस लगा दिए, ऐसा नहीं होता है। आप उसके ऊपर ही स्टॉप लॉस लगाओगे, नहीं तो फिर वो वापस थोड़ा सा आएगा, प्राइस अगर नीचे लेवल से करेक्शन होना शुरू करेगा तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको मुश्किल होगा। ओके, तो इस हिसाब से आप खुद ही चार्ट देखना, जो भी जहाँ पर भी आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में फिर चार्ट देके आप इस ये सारे जो कैंडल स्टिक है उसको पढ़ने का कोशिश करना, ओके, समझने का कोशिश करना, ठीक है ना। जैसे कि और एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर एक बार देख लो आप, कुछ सही वाला दिखाते हैं आपको। देखो कैंडल स्टिक जिस तरह पिक्चरों में दिखा था ना, हकीकत में इस तरह कैंडल स्टिक एक्यूरेट बनता नहीं है, ठीक है, लेकिन लगभग आसपास बनेगा। ओके, और जब भी उस तरह बने तो कंफर्मेशन के साथ, ऐसा नहीं कि तो कुछ भी दिख गया और आप वहाँ पर अंदर घुस गए, राइट, उस तरह नहीं करना है आपको, ठीक है। चलो मान लीजिए यहाँ पर है, देखो यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, और एक यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बना है, राइट, एक मिनट, आपको यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है। हैमर से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, अच्छा ठीक है इस जगह पे हम पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। तो पोजीशन आप लेंगे, फिर वापस ये प्राइस जो भी जोन है यहाँ सपोर्ट जोन यहाँ तक है, उससे पहले आपको टारगेट लेके निकलना है, ठीक है ना। और यहाँ पर दोबारा देखो, जैसे मार्केट यहाँ से गिर ही रहा था, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बना है यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों कैंडल काफ़ी बुलिश है, तो उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो इस हिसाब से आप मतलब चार्ट को देख के कोशिश करो कि कैंडल स्टिक एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है, और किस हिसाब से काम करता है, उस चीज़ को आप देखना। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ई स्टॉक टिप्स, इसमें हम क्या है, जो भी प्रेडिक्शन है और मार्केट का न्यूज़ है उसमें उसमें हम आप लोग के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर किसी पर्सन को कुछ सीरियस इशू है रिगार्डिंग, अगर कोई चाहता है कि नहीं उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ये हमारा ईमेल आईडी estocktipspro@gmail.com, इसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, गुड डे।